So in this video we will learn about the pharmacy management software. तो सबसे पहले आप इसकी लेआउट देख सकते हैं। आपको इस साइट पर साइड बार नजर आ रहा है कि जिसमें जितने भी फार्मेसी के फीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लाइक पॉइंट ऑफ सेल, इन्वेंट्री, प्रिस्क्रिप्शन, कस्टमर, सप्लायर, स्टॉक अटेंडेंस, टेक्स्ट मॉड्यूल, रिपोर्ट्स, एनालिसिस, क्रेडिट ओवरव्यू, रिटर्न, गाइडलाइन, ऑडिट लॉग, एक्सपेंस और सेटिंग्स और यूजर मैनेजमेंट। अभी हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, अभी हम एज एन एडमिन लॉगिन किया है, हम इसे लॉग आउट करते हैं और दोबारा लॉगिन करते हैं। अभी हम एज एन एडमिन लॉगिन कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब डैशबोर्ड में आपके पास टोटल सेल्स, इस मंथ की सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, लो स्टॉक आइटम्स, आउट ऑफ स्टॉक, टोटल स्टॉक, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही होंगी। उसके अलावा डैशबोर्ड में आपके सामने ये भी पता चल रहा होगा कि रिसेंट सेल्स कौन कौन सी हुई हैं। साथ ही जो एक्सपायरिंग सून्स आपके पास मेडिसिन हैं वो आपके पास आ रही होंगी और साथ ही ये पता चल रहा होगा कि उनका स्टॉक कितना रिमेनिंग है। साथ ही उनकी एक्सपायरी डेट बता रहे होंगे। ये है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में आपको रियल टाइम और डेट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता सकता है। इसमें हम डैशबोर्ड में एक और चीज़ देखते हैं, वो ये कि इसमें हमने दोनों फीचर्स फार्मेसी के प्योर्स में ऐड किए हैं कि इंग्लिश भी और उर्दू भी। जस्ट आप वन क्लिक से इसे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी इंग्लिश है, मैं इसे उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखें जस्ट उर्दू में ये कन्वर्ट हो गया सारा टूल। उसके अलावा अगर आप इसे डार्क मोड में करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली डार्क मोड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, लो स्टॉक के, रिपोर्ट, एक्सपोर्ट के और बाकी चीज़ों के नोटिफिकेशन आप एनेबल करना चाहते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स हैं और ये आपको शो बता रहा है कि आप किस पोर्टल से आपने लॉगिन किया है, यानी एडमिन से, सेल्समैन से या मैनेजर से या फार्मासिस्ट से। अब हम इन चीज़ों को हम एंड पर देखेंगे। अभी हम जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। तो पॉइंट ऑफ सेल पर जाने से पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री पर, और इन्वेंट्री में ये कि हमारे पास जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा वो इधर हमारे पास शो हो रहा होगा। यानी आप यहाँ पर कॉलम देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर है, मेडिसिन, कैटेगरी, टोटल पैक कितने हैं और एक पैक के अंदर यूनिट कितने हैं, फिर सेल प्राइस कितनी है, यूनिट प्राइस कितनी है, टोटल आइटम्स कितनी है, मिनिमम स्टॉक कितना रखना है, एक्सपायरी इनके कब की और सप्लायर कौन सा है और उनका क्या है। अभी हम कोई भी एक नई इन्वेंट्री ऐड करते हैं, लाइक कि मैं कोई भी एक मेडिसिन ऐड करता हूँ। लाइक मैंने ऐड की कैलपोल। अब कैलपोल मैंने इसके अंदर मैंने कैटेगरी इसकी सिलेक्ट की कि टैबलेट है। उसके अलावा क्वांटिटी हमने सेलेक्ट की कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टॉक आया है 100 का, इसकी मिनिमम स्टॉक है जिस पे ये एज ए लो स्टॉक आइटम हमें डिस्प्ले करना शुरू कर दे तो मैं 10 आइटम्स कर लेता हूँ। एक्सपायरी डेट इसकी जो है वो हम कर लेते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर ले जो इसकी एक्सपायरी डेट है एक्चुअल। उसके बाद जो यूनिट पैक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक के अंदर यूनिट्स हैं 10 और बाई प्राइस हमें मिली है 150 हम कर लेते हैं। हमारे पास बाई प्राइस है, सेल प्राइस फॉर एग्जांपल 200 और अब ये हमारे पास देखें ऑटोमेटिकली उसने आपको बता दिया कि टोटल प्राइस कितनी है। ये इसने बताया आपको यूनिट पैक और बाई प्राइस को देखते हुए। इसी तरह जो आपकी जो टोटल क्वांटिटी है वो भी उसने फेच कर ली, किस तरह की आपका जो स्टॉक है और जो यूनिट पैक है। फॉर एग्जाम्पल ये कि एक टैबलेट है उसके एक क्रिस्टल के अंदर 10 टैबलेट्स हैं तो 10 को यानी अब फॉर एग्जाम्पल हमने वो 10 पैक्स लिए हैं तो 10 × 10 वो 100 हमें यहाँ करके बता देगा क्वांटिटी टोटल। इसी तरह हमारे पास सेल यूनिट प्राइस आ जाएगी कि यूनिट प्राइस की सेल क्या है, बाई यूनिट प्राइस क्या है। इसी तरह जो इनवॉइस नंबर होगा कि जिससे आपने परचेज किया वो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर ऐड कर देंगे। इसके अलावा सप्लायर्स हैं, आप सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर सप्लायर मौजूद नहीं है आप कोई भी यहाँ सप्लायर ऐड कर सकते हैं। लाइक ये कि हम कोई भी सप्लायर ऐड कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमने सप्लायर ऐड किया, ऐड इन्वेंट्री करेंगे और इन्वेंट्री हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब आप देखें, अब हमने यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है कि जैसे ही कोई आप इन्वेंट्री ऐड करें तो आप उसको एक बार डबल वेरिफिकेशन कर सकें, वो डायरेक्ट इन्वेंट्री के अंदर ना चले जाए। उसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया है पेंडिंग रिव्यू का। अब ये देखें पेंडिंग रिव्यू में आपके सामने कैलपोल मौजूद है। अब मैं जैसे ही इसे अप्रूव करूँगा, अब ये हमें सारा बता रहा है कि इसका सप्लायर कौन है, इसका स्टेटस क्या है, टोटल स्टॉक क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। इसे हम अप्रूव करते हैं तो अब ऑल आइटम्स में जाते हैं तो ये देखिए हमारे सामने एक कैलपोल मौजूद है। सेम इसी तरीके से हमें बताता जाएगा कि लो स्टॉक आइटम्स में कौन कौन सी पड़ी हैं, लाइक ये हमें बता रहा है एक्सपायरिंग सून में कौन कौन सी हैं, आउट ऑफ स्टॉक में कौन सी हैं, ये हमें सारी चीज़ बताता जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि जी कल को अगर हमारे पास कैलपोल का मजीद स्टॉक आता है 100 यूनिट्स तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे। सिंपली अपडेट स्टॉक पर जाएं, इधर से हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है, इधर से कैटेगरीज ने ऑलरेडी फेच कर ली और ये जो लास्ट हमारे पास आई थी जो हमें यूनिट प्राइस ली, जो हमें सेल प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच कर ली। अब यहाँ पर आप इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास नया सप्लायर है, आपके पास न्यू स्टॉक आया है, वो यहाँ से आप उसकी प्राइस सारी सेट कर सकते हैं। अगर आपका पुराना सप्लायर है तो पुराना सप्लायर से कर सकते हैं, अगर न्यू सप्लायर है तो आप न्यू फॉर मैं कहता हूँ न्यू सप्लायर तो हम यहाँ न्यू सप्लायर से करेंगे। सेव कर सकते हैं, यहाँ पे जो उसकी इनवॉइस नंबर होगी वो हम इनवॉइस नंबर से हम कर सकते हैं। ये देखें अभी हमने किया ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली पेंडिंग में चला गया। फिर आप इसे डबल वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आप इसको इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जी क्या हम अपने इन्वेंट्री के अंदर 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीवियसली कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या इवन कि आपकी अपनी शीट है तो जस्ट आपने करना यूँ है कि जो आपकी एक्सेल की शीट है उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से लेके, जिसमें जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या एक्सेल के फाइल में जिस फॉर्मेट में पड़ा है आपको वो आप यहाँ से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी इन्वेंट्री बल्क के अंदर ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप सारी इन्वेंट्री जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक ये अभी हम चेक भी कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये आ गया, इसको भी हम चेक करते हैं कि क्या ये वर्क भी कर रहा है या नहीं। मैं इसको चेक करता हूँ जाके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास इन्वेंट्री में आइटम्स मौजूद हैं वो सारी उसने यहाँ पर हमें डिटेल बता दी। उसके अलावा
हम इसे रिफ्रेश करके चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको बता रहा है कि टोटल स्टॉक वैल्यू कितनी है, लो स्टॉक आइटम्स कितनी है, एक्सपायरिंग सून कौन सी हो रही हैं। फिर इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं कि किसी भी आपने प्रोडक्ट का प्रिंट निकालना है कि उसका कितना स्टॉक पड़ा है या क्या है। आप जस्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं कि जो आपके पास चीज़ें पड़ी हैं वो सारी आपको एज ए प्रिंट में निकल आएंगी। इससे आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि आपने जो प्रिंटेड फॉर्म में इन्वेंट्री परचेज की रिपोर्ट निकालनी है वो आप यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कितना ही यूजर फ्रेंडली है और कितना इंटरेस्टिंग है कि एक बिल्कुल जो न्यू भी है वो भी अगर इसको 2 to 3 आवर्स दे सिर्फ सॉफ्टवेयर को तो वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर देगा। पॉइंट ऑफ सेल है, अब पॉइंट ऑफ सेल में जो इन्वेंट्री आइटम्स मौजूद होंगी वो यहाँ पर मौजूद होंगी। आप यहाँ से सिंपल आपने ऐड रिकॉर्ड करना है और जो भी आपके पास आए वो आप यहाँ से बिल बना सकते हैं। आप बिल करेंगे, यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं, क्रेडिट का भी और कैश का भी। अगर आपके पास कैश है तो फॉर एग्जांपल जो कैश होगा आप ऑटोमेटिकली वो यहाँ से बिल बन जाएगा। तो डिस्काउंट वगैरह है जो भी कस्टमर नेम है आप लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको वॉकिंग कस्टमर बना देगा। ये आपने पेमेंट कंफर्म कर देनी है यहाँ से। अब वो यहाँ से आपको बता रहा है कि ये रिसिप्ट बनी थी उसकी, यहाँ से आपका ये थर्मल प्रिंटर पर रिसिप्ट निकल आएगी। उसके अलावा अगर आप इसकी लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल की यानी ग्रिड फॉर्म में करना चाह रहे हैं, ये ग्रिड फॉर्म में है, आप इसे लिस्ट व्यू में देखना चाह रहे हैं तो आप इसे लिस्ट व्यू में कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से ऊपर सर्च बार से आप मेडिसिन को सर्च भी कर सकते हैं और जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे आप देखें स्टॉक में से वो कम होती जा रही है और जिस तरह ही आप माइनस करते हैं तो वो स्टॉक में वापस आ जाती है, यानी बिल्कुल 100% के रियल टाइम मौजूद है। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि जी मेरे पास इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं और इधर मैं उनको डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता, सिर्फ जस्ट मैं सर्च करूँ और मेरे सामने आ जाए, तो सिंपल सा तरीका, आप हाइड इन्वेंट्री पे क्लिक कर दें, अब ये मेडिसिन सारी गायब होगी। लेकिन अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएंगी और इधर से आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन बार कोड के थ्रू भी ऑप्शन है और ये इस तरीके से आप सारी इसकी बिलिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जो कि क्रेडिट पे है, जिस तरह बहुत से हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो जस्ट वो इधर आपसे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आप कंफर्म पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कस्टमर बना के आपको कस्टमर के पोर्शन में डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शन में और प्रिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास कोई आपका रेगुलर कस्टमर है तो आप उसका जो है वो इधर उसकी प्रिस्क्रिप्शन बना के सेव कर सकते हैं, उसको आप डिस्पेंस कर सकते हैं इधर से प्रिस्क्रिप्शन बना के। सेम इधर आपके जो कस्टमर्स हैं क्रेडिट वाले वो यहाँ पर शो होंगे और इस तरह अगर आप कोई मैनुअल कोई कस्टमर अपना सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इसी तरह सप्लायर्स हैं। अब सप्लायर्स में ये कि देखिए जिस तरह हमने इन्वेंट्री में सामने एक सप्लायर ऐड किया था तो ऑटोमेटिकली इधर वो ऐड हो गया। सप्लायर में आप सप्लायर की मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं, उसका आप ये देख सकते हैं कि इसने आपको ऑर्डर क्या क्या दिया, आप वो यहाँ से इसको कर सकते हैं। देखिए हमने सामने को कैलपोर का ऑर्डर दिया था तो वो हमें ये बता रहा है तो कि इसकी एक्सपायर कब होना, यूनिट प्राइस इसने क्या दी थी और क्या चीज़। इस तरह हमारे पास सारा एक सप्लायर का सारी डिटेल और उसके क्या उसने हमें ऑर्डर प्लेस किया था, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। और अगर आपने कोई सप्लायर ऐड करना है आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, सप्लायर को सर्च करना है यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मौजूद है स्टॉक अटेंडेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मॉड्यूल है कि जिसमें आप अपने स्टॉक की सारी अटेंडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसमें आपको कोई रजिस्टर वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं, आप उनकी डिडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई आपका कोई एम्प्लॉय को छुट्टी पे है तो ऑटोमेटिकली उसकी वो डिडक्शन कर दे, अगर वो लेट आता है जल्दी चला जाता है तो वो डिडक्शन कर ले। फॉर एग्जांपल हमने छुट्टी पे डिडक्शन इस टाइम रखी है 500 रुपीज़, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं लेट डिडक्शन पे। फॉर एग्जांपल यानी कोई लेट आता है हम 100 रुपीज़ डिडक्ट कर रहे हैं, अर्ली आउट पे हम 50 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल डिडक्ट करते हैं। क्लॉक इन टाइम यानी आने का क्या टाइम है, 9 बजे, जाने का टाइम 6 बजे, आप इसे मॉडिफाई खुद भी कर सकते हैं। मैं सेव सेटिंग्स करता हूँ, सेटिंग सेव हो गई। अब मैं स्टॉक मैनेजमेंट पे जाता हूँ, कोई भी अपना स्टॉक ऐड करता हूँ, लाइक कोई भी मैं नाम रख देता हूँ कि हमने स्टॉक को ऐड किया, इसकी पोजीशन जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कैशियर है, फ़ोन नंबर हमने ऐड कर लिया और उसके बाद हमने फ़ोन नंबर ऐड कर लिया और उसके बाद हम ईमेल हम ऐड कर लेते हैं, एड्रेस हमने ऐड कर लिया। यानी यहाँ पर हमें उसकी सारी डिटेल ऐड करनी है जो उसकी बेस सैलरी है। फॉर एग्जांपल सैलरी है 25,000, हमने वो ऐड की। ज्वाइन डेट आज की जो ज्वाइनिंग डेट है और स्टेटस एक्टिव हम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये देखें ऐड हो गया। अगर हमने इसको व्यू करना है तो हम इसका व्यू कर सकते हैं। अभी स्टॉक रिपोर्ट पर जाते हैं और हमारे सामने बता रहा है कि 0% प्रेजेंट, 0% और अभी 0 अराइवल लेट है, टोटल बेस सैलरी 25,000 है, अभी डिडक्शन कितनी है, 0 डिडक्शन है। अब हमारे पास आता है, हम जैसे ही कोई पर्सन आएगा क्लॉक इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेच करेगा रियल टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई आता है पर्सन और आके वो अपनी मर्जी का टाइम क्लॉक इन करता है, ऐसा नहीं होगा। क्लॉक इन करेंगे तो देखें अभी का टाइम उसने फेच कर लिया, आप अभी का टाइम देखें और अभी का उसने ऑटोमेटिकली वो फेच किया। ये देखिए यहाँ पर आप उसकी अटेंडेंस, किसी भी पर्सन का आप मंथली अटेंडेंस देख सकते हैं रोजाना की। और उसके बाद आप उसका डे व्यू भी देख सकते हैं। स्टॉक मैनेजर सारे आपके पास यहाँ एम्प्लॉइज आ रहे होंगे, डिडक्शंस देख सकते हैं, सेटिंग्स हैं, ये सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं, इसे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं सारा। और उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में ये कि आपको इंतहाई तफसील से हर चीज़ मिल रही होगी। लाइक ऊपर आपके सामने फिल्टर्स आ जाते हैं जिसमें आपने अगर किसी भी डेट से लेकर किसी डेट तक आपने रिपोर्ट चेक करनी है तो आप यहाँ से उसे जस्ट अप्लाई करें और यहाँ देख सकते हैं टोटल सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स, कैश पे सेल्स कितनी है, क्रेडिट पे सेल्स कितनी है और मंथली सेल्स कितनी है, टोटल इन्वेंट्री, लो स्टॉक आइटम्स कितनी है, आउट ऑफ स्टॉक कितनी है, टोटल स्टॉक वैल्यू कितनी है, सारी आपके सामने रियल टाइम और मौजूद होंगी। फिर हर सेल के लिए आज की सेल और जो सेल्स जो सारा आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। आप अगर सेल्स का प्रिंट निकालना है आप जस्ट यहाँ पे सेल्स का प्रिंट निकाल सकते हैं।
आप सेल्स को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने परचेज की डिटेल्स देखनी है, अब आपको परचेज के सारे पता चलता जाएगा कि मेडिसिन कौन सी सप्लायर कौन सा था, पैक कहाँ से लिया, कितने का लिया, इनवॉइस नंबर क्या था, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंस की जो डिटेल्स होंगी वो आपको पता चलती जाएंगी। इसी तरह अब एनालिटिक्स में हम आते हैं। एनालिटिक्स में हमें ग्राफ बेस्ड रिपोर्ट मिलेगी कि टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन बताता जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप देखें टोटल सेल्स तो सेल्स आ गई, टोटल प्रॉफिट ये कि जो मेडिसिन की प्राइस निकाल के प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आ गया। तो क्या फर्क है टोटल प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में? टोटल प्रॉफिट है कि आपकी वो अमाउंट जो सेल्स हुई है मेडिसिन की अमाउंट निकालकर, और नेट प्रॉफिट है कि आपका टोटल प्रॉफिट में से आपका एक्सपेंस भी निकाला गया तो वो आपका नेट प्रॉफिट बना है, और प्रॉफिट मार्जिन कितना है ये भी आगे बताया गया है। फिर आपकी प्रोडक्ट्स कितनी सोल्ड हुई और एक्टिव कस्टमर्स कितने रहे, और फिर आपको बताता जाएगा कि पिछले मंथ के हिसाब से आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है, टोटल परचेज कैसे हैं, क्रेडिट के कस्टमर कितने हैं, कैश पे कितने हैं, ये सारा आपको बताता जाएगा। और ये आपको यहाँ पर ग्राफ भी बताएगा। क्रेडिट ओवरव्यू है कि आप यहाँ पर कस्टमर्स जो आपके साथ क्रेडिट पर हैं, अगर वो किसी कंपनी से एसोसिएट हैं तो आप उनकी सारी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। रिटर्न में ये कि अगर आप दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, कस्टमर रिटर्न, सप्लाई रिटर्न। कस्टमर रिटर्न में ये है कि आप इनवॉइस कोई भी जो इनवॉइस मौजूद होगी आप वो यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो उसका वो कर देगा। अब फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ऑफ सेल में आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास बिल है और हम चेक करते हैं इनवॉइस की, और यहाँ से हम इनवॉइस नंबर लेते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि जब भी कस्टमर आएगा वो इनवॉइस साथ लेके आएगा रिटर्न के लिए, तो हम यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं हम रिटर्न में आते हैं और यहाँ पे हम आके इनवॉइस आईडी पुट करते हैं और सर्च करते हैं, तो देखें ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कस्टमर वॉक इन था, इस डेट को आया और कितने किसने सेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है, हम सिलेक्ट करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली इसने हमें बता दिया कि कौन कौन सी मेडिसिन थी जो उसने परचेज की। अब फॉर एग्जांपल ये कि इसने एक ये हमारे से डिस्प्लिन परचेज की थी, अगर हम इसको रिटर्न ले रहे हैं वापस रिटर्न कर सकते हैं। रीज़न क्या थी वो हम यहाँ पे कुछ भी जो भी रीज़न है वो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक के अंदर वापस ऐड हो जाएगी। इसे हम रिटर्न करते हैं तो देखें वो क्या हुआ कि वापस उसने रिटर्न कर लिया। इसी तरह सप्लाई रिटर्न है कि कोई सामान हम सप्लायर से लिया, अब हम इसे वापस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने सप्लायर सामने सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये उसकी परचेज आईडी आ गई, हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि हमने इसे कैलकुलेट ली है और कितनी क्वालिटी हमने रिटर्न करनी है, सारी करनी प्रोसेस रिटर्न करने की ऑटोमेटिकली स्टॉक से खत्म हो जाएगी। इस तरह गाइडलाइन है कि इसमें हमने शॉर्टकट कीज दी हैं कि जिससे आप कीबोर्ड के थ्रू ज़्यादा आसानी से इसको डील कर सकते हैं। इस तरह ऑडिट लॉग है, ऑडिट लॉग में ये चीज़ होगी एडमिन की सहूलत के लिए हमें बनाया है कि ताकि एडमिन को पता चलता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर लेटेस्ट क्या चीज़ें चेंज की गई हैं या क्या कुछ हुआ। यानी फॉर एग्जांपल किसने लॉग इन किया, किसने लॉग आउट किया, किसने कौन सी इन्वेंट्री ऐड की, किसने सेल ऐड की, कितने मिनट पर, ताकि टोटल चेक एंड बैलेंस रहे पर सेकंड के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप कोई भी एक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर कोई चीज़ हुई आप उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है कि प्लान मेडिसिन किस बंदे ने किसको सेल की, इस तरह आप टोटली मेडिसिन का A to Z रिकॉर्ड कंट्रोल रख सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस में आप एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, लाइक कि फॉर एग्जांपल हमने 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐड किया, सेव एक्सपेंस करते हैं। अब देखिए उसने हमें बता दिया इतना ब्यूटीफुल वे में हमें ग्राफ बता दिया कि आपका फलाना एक्सपेंस किस पे लगा और यहाँ पे आपको मंथली एक्सपेंस का ट्रेंड बताता जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कौन सा एक्सपेंस आपको यहाँ पे एक्सपेंस बताता जाएगा। अब आप एनालिटिक्स के अंदर आते हैं तो देखें आपके एक्सपेंस आपको यहाँ पे बताता जाएगा, सेम रिपोर्ट्स के अंदर भी आपके एक्सपेंस यहाँ पर ऐड होते हैं। इसी तरह आप जब सेटिंग्स के अंदर आते हैं, सेटिंग्स में आप अपनी फार्मेसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फार्मेसी का नाम है फार्माकेयर फॉर एग्जांपल, तो आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आप इसकी अपने सॉफ्टवेयर की पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर हेडर पे चेंज हो गया, सिस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बिलिंग है उसको आप स्टाइलिंग टेम्पलेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बिलिंग पे जो फार्मेसी का नेम लिखना है, लोगो ऐड करना है, फुटर जो देना है, इसका नोटिफिकेशंस हैं, बैकअप है और बैकअप मैनुअल है, ऑटोमेटिक, ये सारा चीज़ आप इसको देख सकते हैं। इस तरह अगर आपने बैकअप को रिस्टोर करना है यहाँ से कर सकते हैं। आपने डाटा डिलीट करना है, लाइक कि आप 1 to 2 डेज प्रैक्टिस करते हैं सॉफ्टवेयर पे तो डेफिनेटली आप वो डाटा डिलीट करेंगे, तो आप वो डाटा सारा इधर से डिलीट डाटा करके इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेल्स मैनेजर कर सकते हैं। फार्मासिस्ट मैनेजर जो सेल्स मैन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ यूएस की एक्सेस होगी, जो सिर्फ बिलिंग कर सकता है। ये जो अभी हमने पोर्टल देखा है एडमिन का पोर्टल था, यही सेल्समैन के पास सिर्फ ये चीज़ शो हो रही होगी। मैनेजर के पास आपका डैशबोर्ड, पॉइंट ऑफ सेल, इन्वेंट्री, कस्टमर्स, सप्लायर्स, उसके अलावा उसके पास एक्सपेंसेस और अटेंडेंस, ये चीज़ें शो हो रही होंगी। सेटिंग्स, यूजर मैनेजमेंट और उसके अलावा जो एनालिटिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास ही डिस्प्ले होंगे, फिर इसको एडमिन आप चेंज कर सकता होगा। तो ये सारा था कि जिसमें आप इंतहाई ब्रीफली एक अच्छे तरीके से अपना पूरा सेटअप को, अपनी पूरी फार्मेसी को, सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। अपने सारा अटेंडेंस से लेकर स्टाफ कंट्रोलिंग से लेकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और हर चीज़ आप इजीली और अच्छे तरीके से इसमें कंट्रोल कर सकते हैं।